नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से अपने हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले हम हमारे जो 3 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, उनको पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चौथा काल, जिसका नाम है आधुनिक काल। और इसकी जो समय सीमा है वो विक्रम संवत 1900 से लेकर अब तक है। ठीक है। अ, अगर हमें ईस्वी निकालनी है तो इसमें से हम 57 माइनस कर देंगे और हमारा 1843 ईस्वी से अब तक मान लिया जाएगा। ठीक है। लेकिन आचार्य शुक्ल ने विक्रम संवत 1900 से लेकर 1984 तक ही माना है। अब इसकी जो आधुनिक का जो अर्थ है, ठीक है, मॉडर्न जो काल है, उसका अर्थ है चिंतन के केंद्र में ईश्वर के स्थान पर मानव व अंधविश्वास के स्थान पर तार्किक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा ही आधुनिकता कहलाती है। ठीक है, कि भाई चिंतन के केंद्र में ईश्वर के स्थान पर मानव व अंधविश्वास के स्थान पर तार्किक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा आधुनिकता कहलाती है। इसकी विशेषताएं हैं, ये मेरे अपने नोट्स हैं, मैंने अपने तरीके से लिख रखे हैं और आशा करती हूँ कि आपको भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी लगेंगे और इनमें से ही आपका पेपर आएगा। 100% इनमें से आएगा। आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता खड़ी बोली हिंदी की शुरुआत को माना जाता है। सबसे बड़ी जो विशेषता है, खड़ी बोली हिंदी की शुरुआत, क्योंकि इससे पूर्व साहित्य ज्यादातर पद्य में लिखा गया। हिंदी गद्य के उन्नायक के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुई और इसकी स्थापना की थी भाई लॉर्ड वेलेजली ने। अब जो ये कॉलेज थे, इसके अंतर्गत जो हमारे उर्दू के अध्यापक थे, एक जॉन गिलक्रास्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार करवाई। उसके बाद जो प्रमुख स्थान रहा है हमारा हिंदी गद्य में, मुंशी सदा सुखलाल नियाज का। इनका जो जन्म काल है वो दे रखा है इधर, 1746 ईस्वी जन्म, 1824 मृत्यु। जन्म स्थान दिल्ली रहा और इनका जो ग्रंथ है सुख सागर, इनकी खड़ी बोली के गद्य पर पंडितों की शैली का प्रभाव था। उसके बाद आते हैं हमारे इंशा अल्लाह खां। जन्म काल इनका ये रहा। ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी भाषा चटकीली और मुहावरेदार है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इनका लिखा ग्रंथ उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी प्रसिद्ध है और उसमें एक पंक्ति आती है, यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। मतलब चुटकीली भाषा इनकी, गद्य में भी पद विद्यमान है। उसके बाद आते हैं लल्लू लाल जी। ये इनके जन्म मृत्यु दे रखे हैं साथ साथ। इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा। इसमें विराम चिन्हों पर तुकबंदी के अलावा वाक्य बड़े बड़े हैं। उसके बाद आते हैं हमारे संदल मिश्र। त्रुटियों पर आप ध्यान ना दें। इनकी जो समय सीमा है, जो जन्म मृत्यु है वो है 1767 और मृत्यु 1847। थोड़ा बहुत इनका कंफ्यूजन है, 1 साल का। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए खड़ी बोली गद्य में एक पुस्तक तैयार की, जिसका नाम है नासिकेतोपाख्यान। इनकी भाषा पर पूर्वीपन है, क्योंकि ये बिहार के रहने वाले थे और इन्होंने रामचरित्र 1806 ईस्वी में लिखा। इन चारों लेखकों में मुंशी सदा सुखलाल का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहारोपयोगी है, क्योंकि इनका गद्य राम प्रसाद निरंजनी
की ही परंपरा का है कि जो राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग विशिष्ट लिखा है वो इसी परंपरा के हैं, और ये 1741 ईस्वी में है योग वशिष्ठ लिखी। तो ये चार जो लेखक हैं बता दिए, इनको अब हम कवि नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने गद्य की शुरुआत कर दी थी। तो पहले हमारे रहे हैं मुंशी सदा सुखलाल नियाज, उसके बाद इंशाअल्लाह खां, उसके बाद लल्लू लाल जी, और उसके बाद संदल मिश्र। अब 5वें नंबर पर आते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनका जन्म मृत्यु 3 फरवरी 1824 जन्म, 23 मई 1894 मृत्यु। इन्होंने काशी से बनारस नामक अखबार निकाला। इनकी लिपि देवनागरी थी। इसके बाद इन्होंने 1850 में सुधाकर नामक पत्र निकाला। ठीक है, बनारस अखबार निकाला और इनकी लिपि देवनागरी थी। अब आते हैं हमारे राजा लक्ष्मण सिंह, छठे नंबर पर। इनका जन्म ऋतु देख लेते हैं, 8 अक्टूबर 1826 जन्म, और भाई 14 जुलाई 1896 मृत्यु। इन्होंने 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला और 1863 में आगरा से लोक मित्र नामक पत्र निकाला। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत रघुवंश का गद्य में अनुवाद किया। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का और मेघदूत और रघुवंश का गद्य में अनुवाद किया। ठीक है, क्योंकि पद में लिखे थे कालिदास ने, उन्होंने गद्य में किया। फिर आते हैं हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 में और मृत्यु 1883 में। जन्म टंकारा गुजरात में हुआ इनका, और राजस्थान में मृत्यु हुई 30 अक्टूबर 1883 को। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश परिमार्जित हिंदी गद्य में लिखा। परिमार्जित मतलब शुद्ध, शुद्ध हिंदी गद्य में लिखा। इनके जो गुरु हैं विरजानंद दंडीश। बचपन का नाम इनका था मूल शंकर तिवारी। 1876 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसे लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। सन 1874 ईस्वी में गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, और जो सत्यार्थ प्रकाश है, जो इनकी रचना सही अर्थ पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है। इसके बाद आते हैं हमारे भारतेंदु युग पर। ठीक है, भारतेंदु युग ये मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी, नहीं तो हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।